अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 22 जनवरी का दिन तारीख के सुनहरी अल्फाज और नए भारत के आगाज से लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म। जम्मू कश्मीर में भी हुई तकरीबात। रघुनाथ मंदिर और शंकर आचार्य मंदिर में हुआ पूजा पाठ। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन मुमकिन। ECI वफद का दौरे जम्मू कश्मीर। राहुल गांधी पर हमला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्रीनगर में जबरदस्त एहतजाज। सूफी कलामों के साथ गलत म्यूजिक से उन पाक कलामों की रूहानियत को नुकसान पहुंचता है। एजाज राह। संतूर होटल के 145 मुलाजमीन को केबल कारपोरेशन के साथ जम किया गया। इंतजामिया का फैसला। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में रीछ का हमला। मासूम बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, 22 जनवरी को सदियों के बाद गुलामी के जंजीरों को तोड़ने और नए हिंदुस्तान की नई तारीख करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि काफी तकलीफ और खून पसीना बहाने के बाद ये दिन आया जब राम मंदिर के इफ्तिताह का मौका मिला। जिंदा कौमें अपने असलाफों के कारनामों और उनकी तालीमात पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। 22 जनवरी तारीख का वो हिस्सा बन गया है जिसे हजारों साल के बाद भी याद रखा जाएगा। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में भी राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मंदिरों में पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ी तकरीबात रघुनाथ मंदिर श्रीनगर और हारी पर्वत में वाक़ा शंकर आचार्य मंदिर में मुनक्किद हुई, जहां हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हिफाजत के गैर मामूली इक़दामात अमल में लाए थे और जगह जगह पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई थी। जैसे हम कश्मीर की बात करें, मैं तो कहूँगा कि आज का दिन जो है, मैंने भी आज यही प्रार्थना की है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी यहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो लोकल मार्केट में जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे जो बर्फबारी नहीं हो पा रही, उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और मैं कहता हूँ वो आजकल में होनी चाहिए। क्योंकि मेरे परसों भी हमारे एक दुकानदार है, उनसे बात हो रही थी कि सेब की जो फसल है, अगर अभी थोड़े दिन से जैसे अभी थोड़े दिन में अगर बर्फ़ नहीं पड़ती है तो उसका काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं। तो मैं यही दुआ करूंगा श्री राम जी से कि यहाँ पे भी जो लोग बर्फबारी के चलते थोड़ा परेशान हैं, तो उनकी सभी परेशानियां दूर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन कराने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल संजीदगी के साथ गौर कर रही है। इस हवाले से मरकजी सरकार के कई सीनियर अफसरान और इलेक्शन कमीशन का वफद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। कहा जाता है कि वफद अपने दौरे के दौरान यहां की सियासी पार्टियों के अलावा और इंतजामिया के साथ तबादला ख्याल करेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि क्या पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन के लिए हिफाजती इक़दामात किस तरह के उठाने होंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीर को आसाम के वजीर आला की हिदायत पर बीजेपी के गुंडों के जरिए भारत जोड़ो नया यात्रा पर मुसलसल हमलों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और यात्रा में खलल डालने की कोशिश करने पर रियासती हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया।
JKPCC के सरबराह वक्कार रसूल वानी की कयादत में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने श्रीनगर में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और बीजेपी पर फाशिज्म का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हिंदुस्तानी जमहूरियत का गला घोटने के लिए गुंडागर्दी शुरू कर रखी है। पूरे देश में आज इवनिंग में हमने प्रोटेस्ट रखा था। श्रीनगर के इस हेडक्वार्टर पे भी हमारा प्रोटेस्ट है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काले कानून पूरे देश में चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को रोंद रहे हैं, उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे और राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं। और जो रेस्पॉन्ड उसको मिला, जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक मिला, वैसे ही मणिपुर से मुंबई तक अब मिल रहा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है। उनको आने वाले इलेक्शन में अपनी हार जो है वो नजर आ रही है। यही आज हमारा प्रोटेस्ट है। वादी कश्मीर के मायानाज और आलापाए के सूफी शायरों के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए सरकार को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। इन बातों का इजहार कश्मीर के एक मारूफ गुलकार एजाज राह ने टैगोर हॉल में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सूफी कलामों के साथ गलत म्यूजिक और कंपोजिशन से उन पाक कलामों की रूहानियत को नुकसान पहुंचता है जो सरासर यहाँ के कल्चर और तहजीब के खिलाफ है। देखिए, सूफी कलाम की बात आपने की। जो नए लड़के हैं अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, सब अच्छा करते हैं, नयापन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी लैंग्वेज है ना, बेसिकली वो समझ होनी चाहिए कि आप एक सूफी कलाम जो होता है वो कलाम के लफ्ज़ों को आप रूह भर रहे हैं, उनको ज़िंदा रख रहे हैं, उन शायरों को आप ज़िंदा रख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को आप ज़िंदा रख। जो सूफीज़म कश्मीर का है वो माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे शेखुल आलम है, मतलब ऐसे हमारे सचक्राल साहब हैं, शमस फ़कीर साहब हैं, महमूद गामी साहब हैं, कितनों का नाम लूँ मैं, जो खुदादाद शायरी करते थे। और इसलिए हम उनसे एक ही नसीहत करना चाहेंगे कि एक सजेशन देना चाहेंगे कि जब भी आप कोई कलाम, उसके साथ वैसा म्यूज़िक ऐड ना करें जिससे उसकी बेइज्जती हो, उस कलाम की बेइज्जती ना करें, आप गाइए। देखिए, हमने भी सॉन्ग्स बनाए, हमने भी उटपटांग सॉन्ग्स बनाए, हमने भी सोशल मीडिया, मैंने जिंगल्स इतने गाए हैं, कॉमेडी सॉन्ग्स मैंने गाए। आपने देखिए शादीलाल कोल जी जो बहुत अच्छे एक्टर थे हमारे, उनके लिए 200-250 मैंने कॉमेडी सॉन्ग्स गाए। लेकिन उनकी एक लैंग्वेज, जब हम सूफ़ी गाते हैं तब सूफ़ी कलाम का उसका एहतराम भी रखना है, उस म्यूज़िक का भी एहतराम रखना है। थैंक यू। संतूर होटल को आउटसोर्स करने के फैसले के बाद इंतजामिया ने उन 145 मुलाजमीन को केबल कॉरपोरेशन में जम करने का फैसला किया है जो संतूर होटल के आउटसोर्स होने की वजह से बेरोजगार हुए थे। वही सरकार ने दीगर कॉरपोरेशनों जो इस वक्त खसारे पर चल रही हैं और उनमें काम करने वाले कारकुन उजरतों और दूसरी सहूलियात से महरूम है, उनके लिए भी जल्द ही इस सिलसिले में सरकार बाज़ाब्ता तौर पर एक लाहे अमल मंजर आम पर लाने वाली है। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब रीछ ने एक बच्चे समेत 4 अफराद को अपने हमलों का निशाना बनाकर उन्हें जख्मी कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक कुलगाम की एक खातून अपने बच्चे को अस्पताल ले जा रही थी कि रीछ ने उस पर हमला करके उसके बच्चे को जमीन पर कई बार पटक दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। ताहम लोगों के शोर मचाने के बाद रीछ भाग गया। ताहम इस दौरान मजीद 3 अफराद को रीछ ने जख्मी कर दिया। वहीं वाइल्ड लाइफ महकमे ने कई जगहों पर जाल बिछाकर जंगली जानवरों को काबू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।